हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एनएफएल नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जामिनेशंस के कब तक आएंगे रिजल्ट, इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी ने हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे कमेंट करके पूछा है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। सर मेरा मार्क्स है 110, क्या मेरा हो जाएगा? मैं इस यूनिट से हूँ, मैं इस कैटेगरी से हूँ। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आप सभी को हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। हालाँकि जितना मुझसे पॉसिबल हो सका मैंने आप सभी के कमेंट को रिप्लाई भी दिया है। लेकिन सभी के कमेंट का रिप्लाई देना उतना पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि अब अगर अगर कोई कैंडिडेट लिख कर के भेजते हैं कि सर मेरा 52 मार्क्स है, मैं इस यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किया हूँ, क्या मेरा हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है कि नंबर बहुत कम है, तो चांसेस बहुत कम है होने के। फिर भी मैं नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ों को खुद से भी समझ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को भी थोड़ा-बहुत देख कर के, अनुमान लगा कर के, या फिर जो मैं टेंटेटिव बताता हूँ, उतने एप्रॉक्स में कट ऑफ जा सकते हैं। खैर, आते हैं टॉपिक पे। हम लोग वीडियोज़ में आज के इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब तक रिलीज़ होंगे, पहला बात। दूसरा बात क्या कि फाइनल आंसर की कब तक रिलीज़ होंगे। एक बार तो आंसर की रिलीज़ कर दी गई है, जिसमें कि बातें की गई है। बेसिकली आप सभी को चेक करने के लिए दिया गया था कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स के आंसर आपको गलत लगते हैं। अगर आपको गलत लगते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चैलेंज करने के बाद फाइनल सही करेक्ट किया हुआ आंसर की कब तक अपलोड हो जाएँगे। तो दोस्तों, इन जनरल अगर हम लोग एनएफएल के पिछले वैकेंसीज़ या ये चीज़ों का ट्रेंड देखें, तो ये लोग 2 से 4 दिन में अपलोड कर देते हैं। अभी तक अपलोड नहीं की गई है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 4 दिन में अपलोड हो जाएगी। मेबी कल भी अपलोड हो सकते हैं, मेबी 3-4 दिन बाद भी अपलोड हो। आप लोग ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करते रहिएगा। बाय द वे, आप लोग अगर विज़िट नहीं कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आंसर की का अपलोड होंगे, आप सभी को मैं वीडियोज़ के फॉर्म में अपडेट कर दूँगा। वीडियोज़ लेकर के आ जाऊँगा, जिसमें कि आप लोग जो है लेटेस्ट का अपना-अपना आंसर की को चेक कर पाएँगे, जो कि करेक्टेड आंसर की होगा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि आपको बेसिकली अब ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन वेट कर सकते हैं। मेबी 2025 के जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है? ये चीज़ है। अब जहाँ तक बात है रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट कब तक आएँगे, इसके बारे में भी अगर मैं बातें करूँ आप सभी से दोस्तों, तो रिज़ल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 20 जनवरी। लेकिन अब थोड़ा-थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा डिले हो सकता है रिज़ल्ट आने में आप सभी का। लेकिन ये मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि 2025 में, यानी कि 2025 जो है, जिनका भी एग्ज़ामिनेशंस अच्छा गया है, उनके लिए कह सकते हैं कि खुशी का साल है ये। और वो लोगों को बेसिकली जॉब लग जाएँगे और 2025 में आप लोग जॉइन कर लेंगे एनएफएल में एज़ ए नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, अपना-अपना जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं। तो मेबी 15 से 20 जनवरी के बीच में रिजल्ट रिलीज़ ना हो, लेकिन रिजल्ट रिलीज़ हो जाएँगे। थोड़ा-सा डिले हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद बहुत सारा बातें हैं। रिजल्ट बनाने में बेसिकली अलग-अलग यूनिट वाइज़ बेसिकली प्रिपेयर किए जाएँगे। और अगर एनएफएल जल्दी से करती है तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो हम लोग के हाथ में अभी जस्ट क्या है, वेट करना। तो वेट कर सकते हैं शांतिपूर्वक। जब भी रिजल्ट आएँगे या फिर फाइनल आंसर की आएँगे, मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट के से रिलेटेड वीडियोज़ को लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। इसीलिए जो है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। जो भी एनएफएल नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट होंगे, वो सभी इन्फॉर्मेशंस आप सभी को वीडियोज़ के फॉर्म में अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग द एनएफएल नॉन एग्ज़ीक्यूटिव पोस्ट एग्ज़ामिनेशंस या फिर सिलेक्शन प्रोसेस, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। अच्छा, एक डाउट और मुझे माइंड में आ रहा है कि आप लोग जो है लगातार कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर स्किल टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि नोटिफ़िकेशन में जैसा दिया गया है, उसको हम लोग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस मानेंगे। नोटिफ़िकेशंस में कुल मिलाकर के ये बताई गई है कि इफ रिक्वायर्ड देन वी विल कंडक्ट स्किल टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस। तो
कुल मिलाकर के अभी कुछ कन्फर्मेशंस नहीं है। फिर भी अगर स्किल टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, अगर एनएफएल अनाउंस करती है कि हम लोग स्किल टेस्ट एग्ज़ामिनेशंस लेंगे, तो उसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एनएफएल एग्ज़ामिनेशंस के लिए कंप्लीट फॉर्म फिल अप से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक मैं ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट को गाइड किया हूँ, जो लोग अभी एनएफएल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और इस बार भी मैं आप सभी को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा गाइड करने वाला हूँ चीज़ों को। तो स्किल टेस्ट को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? सभी कुछ ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशंस जो है आपको वीडियोज़ के फॉर्म में अपडेट करते रहूँगा, जो भी चीज़ें होंगी। और स्किल टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसीलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट जो भी चीज़ें होती है स्किल टेस्ट में, वहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा अच्छे से रिप्रेज़ेंट करनी होती है, क्योंकि स्किल टेस्ट वो लेते ही इसलिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को वहाँ पर भी से भी छाँटनी होती है उन लोगों को, और जबकि स्किल टेस्ट एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो बेसिकली ज़्यादा कैंडिडेट अगर ला लेते हैं अच्छे मार्क्स, तो इस सिचुएशंस में ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो जो भी है स्किल टेस्ट के बेस्ट सॉल्यूशंस जो भी होंगे अलग-अलग पोस्ट के लिए किस तरह से होते हैं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोज़ लेकर के आऊँगा। अगर एनएफएल अनाउंस करती है कि वी विल कंडक्ट द स्किल टेस्ट एग्जाम्स फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, देन आप सभी के लिए सेपरेट एक अलग वीडियो लेकर के आ जाऊँगा स्किल टेस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों आई होप सभी चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का रह गया है क्वेश्चन, कन्फ्यूजन और डाउट, तो आप लोग चैट सेक्शंस में लेकर के, कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।